बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया, सती माता ने शंकर भगवान के रूप को देख करके ये समझ लिया कि शंकर भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। हम और आप कल श्रवण कर रहे थे, इसी बात को सीता माता ने भी भगवान श्री सीताराम जी के रूप को देख करके समझ लिया था कि वो क्या चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह दर्शन है, जो श्रेष्ठ दिव्य पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वो पति के रूप को देख करके ये समझ जाती हैं कि वो क्या चाहते हैं। उनके कहने से पहले ही वो कार्य कर देती हैं। तो कल हम और आप इसी का दर्शन देख रहे थे। भगवान श्री सीताराम जी जब माँ भगवती गंगा के तट पर पहुँचे और केवट भैया ने भगवान श्री सीताराम जी को पार उतार दिया, तो भगवान श्री सीताराम जी बड़े मर्यादावादी हैं, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम के मन में अब केवट भैया की उतराई देने की इच्छा हुई और भगवान ने कहा कि आप अपनी उतराई ले लीजिए। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है कि आज भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ कैकेयी ने कहा था, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में जाएं। सबको छोड़ करके राम जी वन की तरफ बढ़े हैं। सीता माता के अंगुली में मणि की मुद्रिका है, तो भगवान राम के पास कुछ भी नहीं है और भगवान देना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ का जो दर्शन है वही दिखलाते हैं कि सीता माता भगवान श्री सीताराम जी के रूप को देख करके समझ गई कि भगवान देना चाहते हैं, और तुरंत सीता माता ने अपने मणि की मुद्रिका निकाली अपनी उंगली से और भगवान राम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए प्रभु, इस मुद्रिका को आप केवट भैया की उतराई दे दीजिए। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपाल लेहु उतराई, कहेऊ कृपाल। भगवान ने कहा, हे भैया केवट, आप अपनी उतराई ले लीजिए। केवट भैया ने कहा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजू दीन्ही विधि बनि भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु, मैंने बहुत काल तक ये लेने देने वाला कार्य किया, लेकिन आज आपको देख करके मन ते सकल वासना भागी। यही मेरे राम को देखने का सुंदर फल है। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम। ये देने लेने का व्यापार तब रुक जाता है, तब बंद हो जाता है, तब समाप्त हो जाता है, जब हम और आप प्रभु श्री सीताराम जी का साक्षात्कार कर ले। विभीषण जी महाराज भी जब भगवान राम के पास पहुंच रहे थे, तो उनके मन में भी लंका के राज्य का लोभ आ गया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री सीताराम जी के पास पहुंचे, उनके चरण कमलों का दर्शन किया
वो सारा का सारा लोभ दूर हो गया। तो भगवान के दर्शन का यही फल है कि व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो आज भगवान शंकर सती माता के समक्ष उन्होंने सारी भगवान शंकर सती माता को लेकर के कैलाश पर पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं और जब कैलाश पहुंचे तो अखंड समाधि लगा ली। सती माता भी भगवान गौरी शंकर के चरण शरण में बैठी हैं और मेरी समझ, जहाँ तक मेरी समझ में बात उतर रही है, एक नई बात आ रही है कि नमः शिवाय का जप कर रही है। नमः शिवाय का जप करते हुए अपने भोलेनाथ के चरण शरण में हमारी माँ सती बैठी। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। माँ सती को अंदर ही अंदर बहुत कष्ट है कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, अब मुझे इस शरीर से क्या वास्ता है। देखिए भगवत प्रेमियों, ये बहुत सुंदर दर्शन है। शरीर भगवान ने हमें और आपको क्यों दिया है? यदि हम और आप आपस में संवाद के रूप में ये जिज्ञासा रखें तो इस शरीर का मुख्य प्रयोजन है भगवान का भजन करना, भगवान का सत्संग करना। सत्संग और भजन का मतलब क्या राम राम लेकर के करना? ये तो भजन है ही, लेकिन जीवन में जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं वो हमारा भजन है। जीवन में जो हम अच्छी बातें कर रहे हैं वो हमारा राम नाम है। इसका दायरा सीमित न समझें, इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। भजन करना, राम राम जपना, ये तो भजन है ही। बाकी जीवन में जो हम अच्छे कार्य करें वो भी भजन ही है। जीवन में जो हमारे अच्छे बोल हैं वो भी राम नाम है। इसलिए भजन प्रेमियों ने गाया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की, ये भी भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन से सही विचार लो बस हो गया भजन। मन से सही विचार लो हो गया। महादेव अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। कड़ कड़ में बस निहार लो बस हो गया भजन। कड़ कड़ में बस निहार
माँ को ये है कि अब इस शरीर से मैं अपने भोलेनाथ की यदि अर्चन पूजन वंदन नहीं कर पाऊंगी तो मुझे ऐसे शरीर से कोई वास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ऐसे शरीर को नहीं पाना चाहता। हमारा शरीर तब शरीर है जब इस शरीर से भगवान के प्रति पूजन हो, अर्चन हो, आरती करें, बंदगी करें, फिर ये शरीर शरीर कहलाने योग्य है कि हमने शरीर पाया है। यदि शरीर को हमने और आपने पा करके भी यदि कुछ भी इसके माध्यम से अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा शरीर न पाने के समान है। सती माता कहती है मुझे ऐसे शरीर को नहीं प्राप्त करना है जिस शरीर से मैं अपने भोलेनाथ की सेवा पूजन बंदगी न कर सकूं। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। हे नारायण, आप कृपा करो, मेरा ये शरीर जल्द से जल्द छूट जाए और फिर आप मुझे एक ऐसा शरीर दो जिसमें मैं अपने भोलेनाथ की सेवा करूं, अपने महादेव की बन करके रहूं। कृपा करो हे नारायण। मैंने ऐसा सुना है कि आप दीनों के नाथ हैं, मैं भी बहुत दीन हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान विष्णु से माँ सती बहुत दुखी मन से प्रार्थना कर रही, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी, हाँ छूटऊं बेगी देह यह। भगवान विष्णु तक कोई सच्ची प्रार्थना पहुंचाए और उसकी प्रार्थना न सुनी जाए, मैं नहीं मानने वाला, मैं नहीं मानता साहब। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं सुन रहे, मैं मानने वाला नहीं। भगवान सुन रहे, थोड़ा हमारी पुकार और मजबूती के साथ गाई जाए तो हमारे विष्णु की कृपा, हमारे भगवान विष्णु की कृपा और जल्दी होगी। हमारे पुकारने में ही देरी है साहब, हमारे गोविंद के आने में ना तो कभी देरी थी, है और ना तो कभी होगी। बोलिए विष्णु भगवान की। भजन प्रेमियों ने बहुत प्यारा भाव रख दिया, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुँच झट ही जाय है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुँच झट ही जाय है। इधर माता सती की प्रार्थना पूरी हुई कि उधर भगवान शिव शंकर को प्रेरणा कर दिया मेरे नारायण ने, हे महादेव अब उठिए, महादेव उठिए, सती माता के कष्ट को दूर करिए और हमारे नारायण प्रेरणा करे और हमारे महादेव ना उठे। ऐसा कैसे संभव है? तुरंत गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी। गोस्वामी जी लिखने लगे, राम नाम महादेव शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती
जगतपति जागे। हे नारायण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने मेरी पुकार सुन ली। हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ जग गए। जा करके हमारी माँ सती ने क्या किया? तुरंत भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। फिर हमारे भोलेनाथ ने क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। हमारी माँ को सामने आसन दिया, बैठो सती बैठो। और बैठा करके क्या करने लगे? कहन हरि कथा रसाला।